माघ पूर्णिमा व्रत कथा। सनातन धर्म में इस पूर्णिमा का विशेष महत्व माना गया है। इसे माघी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता रहा है कि माघ पूर्णिमा पर भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं और अपने भक्तों को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने से पापों से छुटकारा मिलने की मान्यता है। माघ पूर्णिमा व्रत कथा भी जरूर सुने। पौराणिक कथा के अनुसार कांति नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम धनेश्वर था। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन गुजार रहा था। उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन भिक्षा मांगने के दौरान लोगों ने ब्राह्मण की पत्नी को बांझ कहते हुए ताने मारे और उसे भिक्षा देने से भी मना कर दिया। इस घटना से ब्राह्मण की पत्नी बहुत दुखी हुई। उसके बाद उसे किसी ने 16 दिन तक मां काली की पूजा करने की सलाह दी। ब्राह्मण दंपत्ति ने 16 दिनों तक मां काली का पूजन किया। उसके बाद मां काली पूजा से प्रसन्न होकर 16वें दिन प्रकट हुई और उसे गर्भवती होने का आशीर्वाद दिया। इसके साथ ही मां काली ने उस ब्राह्मणी से यह कहा कि तुम हर पूर्णिमा के दिन एक दीपक जलाने का और धीरे धीरे हर पूर्णिमा पर दीपक की संख्या बढ़ा देने की बात कही। साथ ही दोनों पति पत्नी को मिलकर पूर्णिमा व्रत रखने को भी कहा। मां काली के कहे अनुसार ब्राह्मण पति पत्नी ने पूर्णिमा को दीप जलाने शुरू कर दिए और व्रत रखा। जल्द ही ब्राह्मणी गर्भवती हुई। कुछ समय बाद ब्राह्मणी ने एक पुत्र को जन्म दिया। अपने पुत्र को जन्म दिया। दोनों ने अपने पुत्र का नाम देवदास रखा, लेकिन देवदास की उम्र अधिक नहीं थी। देवदास के बड़े होने पर उसे मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। काशी में दुर्घटनावश धोखे से उसका विवाह हो गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन उस दिन पूर्णिमा थी और ब्राह्मण दंपत्ति ने उस दिन भी अपने पुत्र के लिए व्रत रखा था, जिसके चलते काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। इस तरह पूर्णिमा व्रत की कथा श्रद्धालुओं को सभी दुखों से और कष्टों से, रोग मुक्ति से दूर करती है। इसीलिए इस कथा को अवश्य सुने। जो इस कथा को पूर्णिमा के दिन सुनता है, भगवान विष्णु उस पर अपार कृपा बरसाते हैं और उनके सभी कष्टों को दूर करते हैं। बोलो भगवान विष्णु की जय।